हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत क्यों है? क्योंकि आप उनमें से हो जो कि कंसिस्टेंट है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है और तो और जो क्लास में होमवर्क दिया जाता है उसको भी अटेम्प्ट करता है। तो आपसे ज़्यादा बढ़िया और कौन हो सकता है? इतनी डेडिकेशन, इतना फोकस, वो भी कंसिस्टेंटली। हैट्स ऑफ। So, we are bringing ethics class 2. Today we are going to talk about attitude and what it means. आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं लोग you are having another level of attitude. Your attitude is quite unique, right? Your attitude is not matching my vibe. तो ये word attitude होता क्या है? What exactly is attitude? We are going to study that. ओके, बेसिकली एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है। साइकोलॉजिकल टेंडेंसी आपकी साइके से रिलेटेड है, ठीक है? साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है एंड दैट टू इज बेसिकली 10%। येस, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर सराउंडिंग, इट इम्पैक्ट्स द एटीट्यूड, बट मुझे ऐसा लगता है 90% इट इज़ हाउ वी परसीव थिंग्स, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, 90% मुझे ऐसा लगता है। देखो, सेम फैमिली में 3 बच्चे हैं, एक बच्चा किसी और नज़रिए से चीज़ों को देखेगा, एक बच्चा नेगेटिवली देखेगा, एक पॉजिटिवली, एक बोलेगा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो दिस कम्स नेचुरली हाउ यू परसीव थिंग्स। ओके, सिमिलरली एटीट्यूड इट्स अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय इवैल्यूएटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी, बाय कंपेयरिंग इट विद समवन एल्स। मतलब आप एक चीज़ को किसी और से कंपेयर करके जब साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट करते हो, उससे आपका एटीट्यूड बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। लेट्स से कि one student cleared prelims this year, another student was not able to clear prelims. Okay, now the student who was not able to clear prelims वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट आई हैव चलो दोनों ने ही क्लियर नहीं किया, ये देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। बोथ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। वन स्टूडेंट सेज कि ओ माय गॉड, आई वर्कड हार्ड फॉर 2 years continuously. I maintained distance from social media, from my friends, family functions, this and that, and finally this is the result. मतलब सी सैट की वजह से मैं रह गया, तो उसका एटीट्यूड डिप्रेसिव हो जाएगा। ही विल हेट एवरीथिंग, ही विल हेट यूपीएससी, ही विल हेट यूनिवर्स, ही विल हेट हिज डेस्टिनी, एवरीथिंग। ही विल बिकम वेरी नेगेटिव और बोलेगा मेरे साथ ही क्यों, वाई मी। एंड ऑन द अदर हैंड द सेकेंड स्टूडेंट ही सेज कोई बात नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं होगा इसको क्लियर करने का, और क्या पता मैं इस फील्ड के लिए ना बनाऊँ, मैं कुछ और अच्छा करने के लिए बनाऊँ। मे बी कि आई एम नॉट बिल्ट फॉर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, मे बी my path is very different, very unique, maybe I am built for another greatness, if not civil services, right? And he'll look into different opportunities. वो बोलेगा कि मैंने इतना कुछ इतने साल पढ़ा, कुछ तो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज डेवलप हुआ है ना, उस पर काम करते हैं। So these are two kind of people, these are two different kind of attitudes. Both are comparing their hard work with the result, but see the evaluation is so different. दोनों ही अपने हार्ड वर्क को रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि इतनी मेहनत करी और अब ये रिजल्ट है, बट दोनों का इवैल्यूएशन कितना डिफरेंट है ना। दैट इज एटीट्यूड, आपका साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू इवैल्यूएट थिंग्स बाय कंपेयरिंग टू डिफरेंट एंटिटीज, एंड इट कैन बी फेवरेबल ऑल्सो, इट कैन बी अनफेवरेबल ऑल्सो। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। Understood? Now you will get the PDF of this lecture on my Telegram channel. Link is given below. फटाफट से ज्वाइन कर लो Telegram channel। कोई ज्वाइन नहीं करता, फिर बोलते हैं मेल करके कि PDF नहीं मिला। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटा सा आपके लिए, if you are new to this channel or new to this lecture, a little announcement. I've been working on this very exciting thing since last few months. I've been, not months, years. ठीक है, I've been working on this. एंड दिस विजन इज़ नॉट माई ओन, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली में, तो इट्स ओनली माई विजन, नहीं। दिस विजन इज शेयर्ड बाय वन अनदर पर्सनैलिटी। आई विल सून ब्रिंग हिम अप ऑन दिस चैनल, डोंट वरी। बट ये विजन ना, मतलब मेरा विजन था, उसको सपोर्ट मिला, उनका भी वही विजन था, एंड वी वर्कड ऑन दिस एंड वी आर ब्रिंगिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई एम टॉकिंग अबाउट शक्तिमान। मैं बात कर रही हूँ शक्तिमान की। यू विल से कि मैम शक्तिमान, दैट इंडियन हीरो, राइट, टेलीविजन सीरीज आती थी, व्हाट इज शक्तिमान? सो शक्तिमान बेसिकली इज अ प्लेटफॉर्म विच इज गोइंग टू बिकम योर पर्सनल मेंटोर 24/7 के लिए इन योर यूपीएससी का जर्नी। करंटली वी आर वर्किंग फॉर प्री मेंस में ऑप्शनल पे हम अभी इतना काम नहीं कर रहे, बट प्री मेंस पर हम काम कर रहे हैं कि
by the end of November we want your prelim syllabus to finish including mains, and we want कि after November you start revising. November के end तक आपका प्री मेंस का syllabus finish हो जाना चाहिए. How to do that? Because for that I have to be present with you and for you 24/7, but humanly it is not possible ना. इंसानी तरीके से देखें तो पॉसिबल नहीं कि मैं 24/7 आप लोगों के पास बैठी रहूँ. तो मैंने सोचा देयर शुड बी समवन हु शुड बी देयर विद यू बिकॉज यू डिजर्व इट. ठीक है, दैट इज शक्तिमान. वो है शक्तिमान. So Shaktiman is a platform wherein you can get your, if you want to practice test, you ask Shaktiman, I want to practice this test because I have completed Modern Indian History ka Revolt of 1857 chapter. Please give me some questions to practice as per latest UPSC pattern. Shaktiman will give you that. You try to solve it, Shaktiman will record your scores. It will monitor your progress through a scorecard. ठीक है. देन शक्तिमान विल थ्रू शक्तिमान यू कैन सेट योर डेली टारगेट्स कि दिस मच आवर्स आई विल स्टडी, दीज मेनी डेज आई विल स्टडी, दिस मच टॉपिक्स आई विल फिनिश. शक्तिमान विल नज यू अगेन एंड अगेन कि हे डिड यू फिनिश योर टारगेट फॉर टुडे, हे डिड यू स्टडी द चैप्टर सोइल दैट यू वर थिंकिंग ऑफ, हे इफ यू हैव फिनिश्ड अ चैप्टर लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दैट चैप्टर. If you have written a mains ka answer, you don't have to run after educators here and there. You don't have to wait for days to get your answers evaluated. Upload your answers on Shaktiman and within 30 seconds your answers will be evaluated. That too with feedback, scores, marks as per UPSC and model answer. I'll show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. Just look at this. So Shaktiman right now, the link is given below in the description box. Link नीचे दिया हुआ है. You can just check it out. So Shaktiman basically is monthly subscription है. ठीक है, अभी तो monthly ही है. But if you subscribe today, then you will get 2 months subscription within. ये जो 1 month का पैकेज है उसके अंदर ही आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. And another important point is ट्राई इट फॉर 7 days. 7 दिन के लिए ट्राई करो. इफ़ यू डोंट लाइक इट विल गिव यू फुल रिफंड. नहीं पसंद आता पूरा का पूरा रिफंड आपको मिलेगा पैसा. ठीक है, क्या कितना अब आपको प्राइस देना होगा. प्राइस इज 1999 बट यूजिंग माई कोड अर्पिता04 क्लिकिंग ऑन वेरीफाई योर प्राइस वुड बी जस्ट ₹999, that too for 2 months. Try it for 7 days. If after 7 days you don't find it quite satisfactory, विल गिव यू द रिफंड. हम आपको आपका रिफंड प्रोवाइड कर देंगे. 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है ये कोड यूज़ करके अर्पिता04. ठीक है, तो डेली हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, समरी, सब्जेक्ट वाइज MCQs, PYQs, करंट अफेयर बेस्ड MCQs, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट थ्रू 24/7 पर्सनल मेंटोर कॉल्ड शक्तिमान. ओके, ट्राई इट टुडे, गिव इट अ ट्राई. क्योंकि मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है, विजन है. तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा चैट सेक्शन में कि हाउ डिड यू यूज़ इट एंड हाउ डिड यू एन्जॉय इट. प्लस देयर इज अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप फॉर द enrolled students. If you join it, I'll be mentoring you. There is another very special educator who's going to mentor you, and we are bringing civil servants on this platform so that they can guide you according to the real demand of this exam. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. तो आई गिव यू अ फाइन इंट्रोडक्शन ऑन एटीट्यूड. आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी. आपके साइकी पे डिपेंड करता है हाउ यू लुक एट थिंग्स. ओके, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर साइकोलॉजिकल थिंकिंग बाय इवेल्युएटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर. मतलब कुछ नेगेटिव्स कुछ पॉजिटिव्स आप एस्पेक्ट्स के थ्रू इवेल्युएट करोगे लोगों को. उसी के थ्रू आपकी टेंडेंसी निकल कर आएगी, कैसे आप लोगों को देखते हो, वही आपका एटीट्यूड है. इट कैन बी अनफेवरेबल एंड एक्सट्रीमली फेवरेबल. आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ 2 स्टूडेंट्स हु वन बोथ फेल्ड प्रीलिम्स एंड हाउ दे लुक्ड एट द रिजल्ट. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. एटीट्यूड कैन बी मिक्सड ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम इट कैन बी नेगेटिव और एक्सट्रीम इट कैन बी पॉजिटिव. इट कैन बी मिक्सड ऑल्सो. यू कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो, कि फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव सीन द वेब सीरीज फ्रेंड्स. अगर आपने फ्रेंड्स वेब सीरीज देखी है ना, तो यू विल सी कि देर इज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड जोई एंड देर इज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड मोनिका. ना मोनिका बेसिकली इज़ एक्सट्रीमली मतलब OCD होता है उसको, और वो बहुत ज़्यादा फ्रीक काइंड बिहेव करने लगती है कभी कभी जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती. देर इज़ अ स्विच दैट डज नथिंग. ठीक है, तो वो शी चेक्स ऑल द अप्लायंसेज, शी ट्राइज टू कॉल द इंजीनियर एट्सेट्रा, बट वो स्विच कुछ काम का नहीं होता, वेस्ट ऐसी एक्स्ट्रा स्विच होता है दीवार पे. एंड शी आस्क जोई कि वाई डू यू हाउ कैन यू नॉट केयर अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस स्विच. You should be worried कि why this extra switch has been put up on the wall in your room. तो जोई says like this. ठीक है, तो बेसिकली वो दिखा रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल.
ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। मोनिका वहीं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि स्विच काम क्यों नहीं करता, और जो ही बोलता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट कैन बी एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। नाउ इसमें अ पर्सन नोज अबाउट हिज एटीट्यूड, ठीक है, इज अवेयर। मतलब इफ आई एम पॉजिटिव इन लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक, एंड आई एम अवेयर ऑफ इट कि आई स्प्रेड ऑप्टिमिज्म, then that is explicit attitude. मतलब I know that I am positive, I'll try to spread more positivity. ठीक है, और मैं अपने पॉजिटिविटी से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगी, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आई नो कि कॉन्शियसली आई नो आई एम पॉजिटिव, सो आई वेरेवर आई गो आई ट्राई टू मोटिवेट पीपल. दैट इज एक्सप्लिसिट एटीट्यूड. एंड एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स आर बेसिकली फॉर्म्ड कॉन्शियसली. मतलब आप उसको कॉन्शियसली, मतलब होश में बनाते हो. होश में बनाते हो मतलब तुमको पता है, चाहे सिचुएशन बहुत गड़बड़ चल रही है, सामने वाला इंसान टूटा हुआ है, आप कॉन्शियसली वहाँ जाते हो. आपको पता है ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है इस इंसान को मोटिवेट कर पाना, बट आपको पता है कि आपके अंदर वो जज्बा है कि आप उस इंसान को खड़ा कर सको और बोलो कि लड़, ये लाइफ है, हम इसको फेस करेंगे साथ में. तो आप कॉन्शियसली वहाँ जा रहे हो और उस इंसान को मोटिवेट कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, ऑप्टिमिज्म दे रहे हो. दैट इज explicit attitude. Then another is implicit. Implicit means you might not be aware. Now yes, there was a character in Friends called Ross. ठीक है, Friends वेब सीरीज में कैरेक्टर था रॉस. तो रॉस की ना डिवोर्स ही होते रहते हैं. ठीक है, तो ही ऑलवेज गेट्स डिवोर्स्ड. तो बेसिकली ही बिकम्स दिस डल. व्हेनेवर ही एंटर्स अ रूम ही सेज हाय. मतलब ही इज एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही इज सेइंग हाय, बट द टोन इज हाय. राइट, ही इज़ नॉट अवेयर कि हिज टोन इज़ लाइक दिस, बिकॉज वो अंदर से इतना दुखी है कि वो बाहर उसको पता नहीं चल रहा कि मैं दुख फैला रहा हूँ. ठीक है, तो पर्सन मे बी अनअवेयर ऑफ हिज इम्प्लिसिट बिलीव्स. ठीक है, बट दीज स्टिल हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन हिज कंडक्ट एंड बिहेवियर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता तो उसका बिहेवियर पे कोई एटीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके कंडक्ट पे, लाइफस्टाइल पे, डाइटिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न पे. ठीक है, हर चीज़ पे, सोचने के तरीके पे दैट एटीट्यूड, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विल इम्पैक्ट. ठीक है, एंड दीज आर सबकॉन्शियस एटीट्यूड्स. यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट सबकॉन्शियसली यू नो दैट यू आर राइट नाउ डिसहार्टन्ड, और योर हार्ट इज ब्रोकन, और यू आर नेगेटिव, और यू आर एंग्री. ठीक है, आपको पता है subconsciously, you know, not consciously, but yes, at the back of the mind somewhere your soul knows कि you are not happy. ठीक है, that is implicit attitude. उसको हम implicit बोलते हैं. It is not compulsory that it can be gloomy only. It can be happy also. Happy attitude भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है. आपको पता ना हो कि आप इतने पॉजिटिव हो लाइफ में. ठीक है, कोई और आपको बता रहा हो कि भाई तूने ये चीज़ें लाइफ में कर ली, इतने सिचुएशंस में आकर, इतने चैलेंजेस में आकर. ठीक है, तो दैट इज, कभी कभी होता है ना, व्हेन यू डू नॉट गेट समथिंग एज पर योर हार्ड वर्क, your parents or your siblings or your friends come up to you, they try to cheer you up by making you realize कि in college, in school you were such a wonderful kid, you can do it, get up, तुमने पहले भी किया है. That means you have an implicit attitude, you know you are courageous, but subconsciously you know it, consciously you are not aware of it, so that is why you are feeling थोड़ा सा scared. Okay, that is implicit attitude. समझ आ गया? Now there are different components of attitude. Emotional, right, feeling which the object, person, issue or event evokes. ठीक है, for example, I am scared of lizards, I am scared of, let's say, rats. So that is emotional attitude, affective attitude. I am scared of my principal, I am scared of my father. That is emotional attitude, affective attitude. Or I am scared of acknowledging the crowd or going up onto the stage. ठीक है, तो कोई इवेंट की वजह से जब इमोशंस ट्रिगर होते हैं ना, नॉट जस्ट स्केयर्ड, आई गेट एक्साइटेड व्हेन देयर आर पार्टीज. राइट, जब कोई पार्टी में इनवाइट करता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. दैट इज अफेक्टिव एटीट्यूड. कोई इंसान, कोई ऑब्जेक्ट, किसी इशू या किसी इवेंट की वजह से जो इमोशन निकल के आते हैं, उससे जो आपका एटीट्यूड उभर कर आता है, ठीक है, चीज़ों के प्रति, वो अफेक्टिव एटीट्यूड है. ऑल राइट, सो इट विल कंसिस्ट ऑफ फीलिंग्स. एंड देन अगेन, आप जैसा भी एटीट्यूड रखो, डोंट थिंक कि पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड. ठीक है, आपके एटीट्यूड से लोग इम्पैक्टेड होते हैं, पीपल आर इम्पैक्टेड विद योर एटीट्यूड. ठीक है, दैट इज वाई इट इज सेड बी वेरी कॉन्शियस. बहुत कॉन्शियसली अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए. Then we have behavioral attitude. Now behavioral attitude basically it is it is cognitive in the psychology. ठीक है, साइकोलॉजिकल होता है behavioral, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है. It means it is a mental process involving the will, impulse, desire or resolve. For example, I will avoid
गोइंग टू द पार्टी, ठीक है, और चलो पार्टी वाली एग्जांपल छोड़ो, आई विल अवॉइड डॉग्स, कुछ लोग डॉग से डरते हैं, आई विल अवॉइड डॉग्स बट आई विल स्क्रीम इफ आई सी अ डॉग। मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ रास्ते में कुत्ते होंगे, मैं अवॉइड करूँगी अपनी तरफ से, बट अगर मेरे सामने कुत्ता आ गया तो मैं चिल्लाऊंगी। तो दैट इज़ योर बिहेवियर, ठीक है, कोनेटिव है, ये साइकोलॉजिकल है कि मतलब मैं अपनी तरफ से तो नहीं देखूंगी बट मेरे सामने आ जाता है तो मैं चिल्लाने वाली हूँ। आई विल अवॉइड द इन्वाइट टू दिस पार्टी बट इफ दे इन्वाइट, इफ यू फोर्सफुली टेक मी टू वन, आई विल रूइन इट। मैं इस पार्टी के इन्विटेशन को अवॉइड करने वाली हूँ, मैं इन्विटेशन लेने नहीं वाली, बट तुम मुझे अगर ज़बरदस्ती ले गए ना, मैं वहाँ सीन क्रिएट कर दूंगी, मैं लोगों को परेशान करूंगी, या मैं लोगों को इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करूंगी आगे से कोई हमें पार्टी में बुलाए ही नहीं। समझे मेरी बात? आपका वो बिहेवियर दिखा रहा है, मतलब योर एटीट्यूड इज यू डू नॉट एंजॉय पार्टीज, यू डू नॉट एंजॉय मीटिंग योर रिलेटिव्स, एंड योर बिहेवियर इज दैट इफ यू मीट योर रिलेटिव्स, ठीक है, दैट यू डोंट एंजॉय टू, बट इफ यू मीट देन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ सीन, दैट इज योर बिहेवियर। यू डू नॉट लाइक डॉग्स, ठीक है, एटीट्यूड इज यू आर स्केर्ड ऑफ डॉग्स, बट if you see a dog in front of you, you are going to scream. Scream will be your behavior, कि आप डर के चिल्लाओगे। समझ आई बात? Then we have cognitive attitude. It means relating to the process of acquiring knowledge through reason, intuition and perception. For example, you believe that dogs are dangerous. आप बोल रहे हो I believe that dogs are absolutely dangerous. That is your cognitive attitude. You have created a perception. मतलब डॉग्स डेंजरस नहीं होंगे, बट आपने एक परसेप्शन, धारणा बना ली कि भैया कुत्ते तो भाई डेंजरस ही होते हैं। आई बिलीव दैट रिलेटिव्स आर दे आर जेलस, आई बिलीव इट, मुझे पता है, मैंने अपना रीज़न इसमें अच्छे से लगाया है, मुझे तो नहीं लगता कि रिलेटिव्स किसी की खुशी से खुश होते हैं, दे आर जेलस, आई हैव क्रिएटेड अ परसेप्शन। सो इट बेसिकली कॉग्निटिव एटीट्यूड मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ पर्सनस थॉट्स, एक इंसान के विचार, उसके बिलीफ सिस्टम, एंड ये ना बदलना थोड़ा टफ होता है। इट इज़ टफ टू चेंज समवंस कॉग्निटिव एटीट्यूड बिकॉज विद टाइम इट गेट्स हार्डनड अप, समय के साथ हार्डन अप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल टूटा बचपन में, नाउ योर कॉग्निटिव एटीट्यूड इज ऑल मेन आर बैड, ऑल विमेन आर बैड, दैट इज कॉग्निटिव एटीट्यूड। आपने बस परसेप्शन बना लिया, यू क्रिएटेड अ परसेप्शन बिकॉज वन पर्सन ब्रोक योर हार्ट, एवरी वन इज बैड, एवरी मैन इज बैड, ओके, दैट इज कॉग्निटिव एटीट्यूड। पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ व्हाई आर वी स्टडिंग ऑल दिस? आई होप यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स। बेसिकली वी आर स्टडिंग ऑल दिस बिकॉज आंसर राइटिंग में इट्स गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, ठीक है। पार्ट ए ऑफ एथिक्स पेपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत स्कोरिंग पेपर है एथिक्स का यार, और केस स्टडीज़ में आप ये सब यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू में यू कैन यूज़ दिस एज एन IAS ऑफिसर, एज एन IPS ऑफिसर स्पेसिफिकली। IPS ऑफिसर के तौर पे आपको ये एटीट्यूड, बिहेवियर ये पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ क्रिमिनल्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ हियर there are different factors behind formation of what attitude. We are studying causative. Causative means which causes the formation of these attitudes. ये attitude के formation के पीछे का कारण क्या होता है, कारण। So what are the causes? First is culture. Obviously first culture होगा ही, culture का तो the culture that you are born in, western culture, traditional culture, Indian culture, it has enormous influence on an individual. मतलब अगर आप किसी के, आप गाय को माता मानते हो, Western countries में they don't consider cow as a goddess, right? We are worshipping cow. So that is our attitude towards cow. We consider her as our mother, as our guide, as our provider. ठीक है, because that is our culture. वो culture से आया है, ठीक है। Then हमें another important part of culture can be consuming beef in India is considered taboo. Okay, so prohibition वाला आ गया, तो दैट इज ऑल्सो कल्चरल एटीट्यूड, मतलब दैट इज अ कल्चरल रीजन वाई एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड। देन वी हैव फैमिली। देखो फैमिली तो बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल इन सम फैमिलीज आप देखोगे मेट्रियार्कल होती हैं कुछ फैमिलीज, ठीक है, कुछ फैमिलीज पेट्रियार्कल होती है, तो फैमिलीज ऑल्सो बिल्ड अप आवर एटीट्यूड। फैमिलीज भी बचपन से बच्चा जो देखेगा अपने घर में वही सीखेगा, ठीक है। कॉग्निटिव एटीट्यूड बेसिकली कम्स फ्रॉम फैमिलीज ओनली। यहाँ पर कॉग्निटिव एटीट्यूड एक्सपीरियंस एंड फैमिलीज से आता है, फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम फैमिलीज इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। सो फैमिलीज, यू नो, इट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट यूनिट, ठीक है, टू अ पर्सन।
एक इंसान के लिए सबसे क्लोज तो सबसे पहले वो फैमिली को ही देखता है, ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली, सिबलिंग रिलेशनशिप, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग योर एटीट्यूड, ठीक है। सिबलिंग्स होते हैं, बांटने का एटीट्यूड आपके अंदर, शेयरिंग का एटीट्यूड, नेचर, ये आपका फैमिली से ही आता है। देन वी हैव सोशल ग्रुप्स, योर फ्रेंड्स। Once you start going to school and colleges, you get your social group, friends, peers, colleagues, and you take up their habits also. हम दोस्तों की भी हैबिट लेकर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई यूज टू बी इन माई स्कूल, तो आई नो माई बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज वेरी यू कैन से काइंड ऑफ अ मॉडल, ठीक है। बहुत मॉडल टाइप रहती थी, मतलब शी ऑलवेज वॉन्टेड टू लुक वेरी गुड. So she used to have these different hairdos and haircuts, ठीक है. she had a very different style of wearing skirt and shirt, ठीक है. buttons थोड़ा open up, tie थोड़ी loose होनी चाहिए, shirt थोड़ी बाहर होनी चाहिए. And because I was very young, ठीक है, मैं बहुत छोटी थी, I used to get influenced by her. So I also used to have these different hairdos and shirt थोड़ी loose and थोड़ा cool बन के रहना है स्कूल में. एंड दैट यूज टू हैपन इन माई हाउस ऑल्सो, मतलब मैं अपना हेयर डू करती रहती थी. तो ऑल दीज थिंग्स, दीज एटीट्यूड्स, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सोशल ग्रुप्स ऑल्सो. बात करने का तरीका काफ़ी चेंज होता है. मतलब आप अपने 8th क्लास के वर्जन को याद करो, बहुत ही डिफरेंट था वो, है ना. मेरा तो बहुत क्रिंजी था. खैर, देन वी कम टू इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं, ठीक है. वी नो अ मैन इज नेवर अलोन, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू लीव एवरीथिंग एंड गो एंड टेक संन्यास एंड मेडिटेट ऑन द हिमालयाज, दैट इज अनदर थिंग. वो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी. बट इंस्टीट्यूशन, वैसे नॉर्मली मैन इज नेवर अलोन, यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय वन और द अदर थिंग, ठीक है, वन और द अदर इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूशन में वी हैव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. देन वी हैव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वेयर यू वर्क, ठीक है. तो wherever you go, you are influenced by the people around you, है ना. then we have familiarity, ठीक है. familiarity breeds positive attitude. मतलब for example just think, you are from Delhi, you are moving to Bangalore, ठीक है. कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. दिल्ली इज, नॉर्थ इंडिया इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, बैंगलोर में बिल्कुल डिफरेंट है. द लैंग्वेज, द फूड, एवरीथिंग, ठीक है. बट वहाँ पर आपको कोई दिल्ली का बंदा मिल जाए, यू गो टू बैंगलोर एंड यू फाइंड समवन from your own place, from Delhi, you will connect very nicely. Your attitude, and plus you will develop positive attitude then, because you will find familiarity, ठीक है. आपको familiarity मिलेगा वहाँ पर, मतलब अपनापन सा मिलेगा, ठीक है, जाना पहचाना सा रहेगा. तो इसीलिए familiarity basically breeds positive attitude, that is the truth, ठीक है. जब अनजानों में कोई अपना सा मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है. एटीट्यूड चेंजेस, पॉजिटिव हो जाता है वाइब बिल्कुल ही, ठीक है. दैट इज़ वन सच रीज़न बिहाइंड फॉर्मिंग ऑफ एटीट्यूड. नाउ what are the different techniques to bring change in attitude? Now let's say you are an IPS officer and like Kiran Bedi ma'am, you are given the responsibility of jail, Tihar jail. किरण बेदी मैम को तिहाड़ जेल भेजा गया था. शी जस्ट कम्प्लीटली रिफॉर्म द एंटायर जेल सिस्टम, ठीक है. सो शी यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू ब्रिंग चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द जेल इनमेट्स, right. So there are 3 basic techniques. First is classical और Pavlovian conditioning. ये काफ़ी important है, जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है. What exactly is classical और Pavlovian conditioning? So in this technique the person is exposed, ठीक है, write it down. The person is exposed to what? To a positive and to a neutral स्टिमुलस, ठीक है. एंड दैट टू रिपीटेडली, बार बार, एक बार में थोड़ी, ठीक है, बार बार. एंड आफ्टर सम टाइम द रिस्पॉन्स टू न्यूट्रल स्टिमुलाई बिकम्स द सेम एज द रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव स्टिमुलाई. समझ रहे हो? मतलब एक ही स्टिमुलस उस इंसान को बार बार दिया जाता है. एक टाइम पे आता है कि ना उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसको. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है. हस्बैंड एंड वाइफ एंड मदर इन लॉ, ठीक है. वाइफ की मदर इन लॉ, हस्बैंड की मॉम. वाइफ एंड मदर इन लॉ, दे आर फाइटिंग. नाउ फर्स्ट डे द हस्बैंड विल गेट इम्पैक्टेड, ठीक है. देन नेक्स्ट डे द वाइफ एंड मदर लॉ, दे अगेन बिकेम फ्रेंड्स. तो हस्बैंड विल feel very good. The next day again they are fighting, husband will feel very bad. Then another next day, wife and mother-in-law, they are again talking to each other and they have done their friendship. Now repeatedly this happens. Positive भी है, ठीक है, कुछ न्यूट्रल भी है कि लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई हो रही है, लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई हो रही है, लड़ाई नहीं हो रही. तो हस्बैंड एक टाइम पे आएगा कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ ही इज़ चेकिंग हिज इंस्टाग्राम, वाइफ एंड मदर इन लॉ आर फाइटिंग, ही डजंट केयर. नाउ बोथ आर हैप्पी, दे आर गोइंग शॉपिंग टुगेदर, हस्बैंड डजंट केयर. समझे मेरी बात?
ये होता है फर्स्ट टेक्निक, द क्लासिकल कंडीशनिंग. योर मॉम एंड डैड फाइट, you don't initially you will feel very bad, you will cry, then they are acting normally, मतलब कोई लड़ाई नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं. नेक्स्ट डे दे आर गेटिंग वेरी फ्रेंडली एंड वेरी रोमांटिक, तो आपको अच्छा लगेगा, वाओ माई मॉम एंड डैड आर सो क्लोज टू ईच अदर. नाउ दिस रिपीटेडली हैपेंस, तुम बड़े हो गए, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, दोनों लड़ रहे हैं, तुम बोल रहे हो मम्मी खाना कब दोगी, है ना, पापा को बोल रहे हो पापा स्कूल की फीस भरनी है, पापा कॉलेज की फीस भरनी है, ठीक है, तो अब तुम न्यूट्रल हो गए हो, सेम हो गया तुम्हारा रिएक्शन. समझे? Now we have instrumental conditioning. What exactly is instrumental conditioning? Now we know that let's say there is this child, ठीक है, इसका स्कूल का रिजल्ट आया, he got A+, ठीक है. When he got A+, his parents started celebrating. They started praising the child in front of their friends, family members, ठीक है. So this child will have a positive attitude. बच्चे को खुशी महसूस होगी ना, मेरे मम्मी पापा मेरी तारीफ कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. Now further, when the parents are going to punish the child for their mistakes, मान लो बच्चे ने क्या किया, 10 रुपये चुरा लिए मम्मी के पर्स से, he stole 10 rupees का नोट from his mother's purse, so the parents will punish, ठीक है, for their mistakes. Now it will discourage the child from making that same mistake again. So what are the two tools or instruments used by the parents? First, when he does something good, the parents celebrate and appreciate. First instrument. Second, when he does something bad like stealing or lying, the parents will punish. This is known as instrumental conditioning. When you are using basically it's a process in which a positive behavior is rewarded and negative behavior is punished. ठीक है. Now in this way the child will get trained. If I do something good, I'll be appreciated. If I do something bad, I'll be punished. So he will develop the attitude accordingly. He will say कि I want to be appreciated, everyone likes to be appreciated, I'll do only good, I'll say the truth, I'll not steal, I'll study hard and make my parents proud. ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बचपन से दी जाती है बच्चों को, ठीक है. आप सबको मिली है, हम सबको मिली है, और ये दी जाती है थोड़ा बड़ा होके जब आपकी शादी हो जाएगी तब, ठीक है. जस्ट जोकिंग. देन वी हैव सोशल ऑब्जर्वेशन. बेसिकली दिस इज व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर सोसाइटी or environment, media, Instagram, Facebook, Quora, family, YouTube, school, etc. So when you learn and see things around you and you develop an attitude, that is social observation. For example, right now startup culture is coming up. We see so many businesses booming up on YouTube. We read about and hear about their stories of success. So that changes our attitude towards startups, right? That is social observation technique. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ? ईजी लग रहा है? एथिक्स टफ नहीं है. इंसान की मेंटालिटी को समझना, किस इन्वायरमेंट से वो आया है, क्या परसेप्शन है, यही एथिक्स में आता है. और फिर आप इसको कैसे अच्छे से यूज़ करते हो, अच्छे के लिए यूज़ करते हो, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स. वी नो दैट एटीट्यूड और वैल्यू बेसिकली सेम ही होता है, बट देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस. तो वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड एटीट्यूड, एंड ये हो गया आपका वर्ड वैल्यू. इसके बीच में वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है. ये रहा आपका डिफ्रेंशिएट. तो फर्स्ट एटीट्यूड क्या होता है? बेसिकली एटीट्यूड इज ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियंस और योर परसेप्शन, ठीक है. ओपिनियन और परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज एटीट्यूड, ठीक है. व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. इन आवर फर्स्ट लेक्चर वी स्टडीड वैल्यू बेसिकली इज मॉरल प्रिंसिपल्स. क्या है वैल्यू? मॉरल प्रिंसिपल्स हैं और मॉरल एथिक्स और मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर. आपका जो बर्ताव है ना वो कितना एथिकल है, किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं वैल्यूज़. आपका वैल्यू सिस्टम, ठीक है. नाउ एटीट्यूड बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी. आपके पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है एटीट्यूड. ये पॉइंट याद रखना. नेगेटिव पर्सनैलिटी, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, दैट इज डिटरमाइंड बाय योर एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स. अभी रिजल्ट आया है, आपका एटीट्यूड क्या रहा है रिजल्ट के प्रति, वो आपकी पर्सनैलिटी दर्शाता है, ठीक है. एंड वैल्यू इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर. आपका कैरेक्टर कैसा है वो वैल्यूज़ बताता है,
ठीक है. एंड बोथ पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर आर इम्पॉर्टेंट इन अपॉइंटिंग अ सिविल सर्वेंट. रिमेंबर दिस. एथिक्स की क्लास, दैट इज़ वाई दिस सिलेबस, दिस हैज़ बीन एडेड इन टू द सिलेबस, सो दैट यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ इन अ मोर बेटर वे. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट एटीट्यूड में हम देखेंगे इट विल हाईलाइट अ पर्सन्स बिहेवियर through his personality, because it is developing, it is a part of personality. Through personality of that person, what kind of behavior is going to project. ठीक है. वो एटीट्यूड से पता चलेगा कि आपकी जो पर्सनालिटी है, नेगेटिव पर्सनालिटी है, पॉजिटिव है, उससे आपके कामों पे भी तो असर पड़ेगा, आपके बर्ताव पे भी तो असर पड़ेगा. इफ़ यू आर अ नेगेटिव पर्सन, यू विल ऑलवेज स्प्रेड नेगेटिविटी एवरीवेयर. यू विल ऑलवेज बी एंग्री ऑन पीपल अराउंड you. So that will become your behavior, na? So it will highlight, attitude will highlight the behavior of a person through his personality, and values will highlight, or it will show a particular persons, write it down, particular persons, ये person के लिए मैं short form बना रही हूँ, particular persons moral ethics and overall character. आपका overall character क्या है वो पता चलेगा आपके वैल्यू सिस्टम से कि भाई इस बंदे के एथिक्स क्या हैं. एंड ओनली अ पर्सन विद गुड एथिक्स बेसिकली इज मोर लाइकली टू बी अपॉइंटेड, है ना. देन नेक्स्ट हो जाता है एटीट्यूड बेसिकली इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन्स वैल्यूज़. एक इंसान के वैल्यूज़ से एटीट्यूड पे इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, योर एटीट्यूड विल बी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी ऑप्टिमिस्टिक. वैल्यूज़ आर लो तो आप एटीट्यूड भी उस हिसाब से ट्वीक कर सकते हो. ठीक है. बिहेवियर भी ट्वीक कर सकते हो. एंड वैल्यूज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंड्स, वैल्यूज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिलीज़. ठीक है. वैल्यूज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरैक्शन, कल्चर. ओके. नाउ वैल्यू बेसिकली ये तो मॉरल एथिक्स हैं. ठीक है. यू कैन नॉट से इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर समवन ईटिंग बीफ इज ओके. कुछ लोगों के लिए ईटिंग बीफ नॉर्मल है, वो नहीं बोलेंगे ये गलत है. कुछ लोगों के लिए पाप है बहुत बड़ा. तो वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव की कैटेगरी में नहीं डाल सकते. कुछ लोगों के लिए गाय सिर्फ एक एनिमल है, कुछ लोगों के लिए वो माता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं डाल सकते आप. बट एटीट्यूड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. इसको तो आप नेगेटिव पॉजिटिव की कैटेगरी में डाल सकते हो. यहाँ तक डिफरेंस समझ आ गया? वेरी गुड. अब नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ठीक है. वी हैव स्टडीड एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड बिहेवियर इज ऑल्सो इम्पैक्टेड. तो एटीट्यूड बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? इट इज़ योर मॉरल टेंडेंसी. ठीक है. एंड दिस मॉरल टेंडेंसी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट इट डाउन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे अ पर्सन फील्स और थिंग्स. आप जैसे सोचते हो और जैसे फील करते हो, इट बेसिकली उसके पीछे किसकी जिम्मेदारी होती है? आपकी मॉरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी की, परसेप्शन की, सोच की. बिहेवियर बेसिकली व्हाट इज इट? इट इम्प्लाइज और इट मीन्स द एक्शंस और द मूव्स और द कंडक्ट, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है. टूवर्ड्स अदर्स. बिहेवियर में हमेशा दो लोग होंगे या दो ग्रुप होगा. दूसरे के प्रति आपका क्या बर्ताव है, ठीक है, वो आपका बिहेवियर है. योर एक्शन, योर मूव्स, योर कंडक्ट टूवर्ड्स अदर पीपल और अदर ग्रुप, दैट इज योर बिहेवियर. द वे यू थिंक एंड परसीव, दैट इज योर एटीट्यूड. ओके. एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, फिर भी आपके एक्शंस में आप पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करोगे इफ़ यू आर आउट समवेयर, सो दैट कोई आपको गलत ना समझे. भले ही अंदर से सोच रहे हो क्या बेकार की चीज़ें हैं, बेकार आदमी है ना. तो एटीट्यूड में यू विल नॉट शो इट टुवर्ड्स योर एक्शन समटाइम्स. बिहेवियर में तो एक्शंस में दिख जाएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एटीट्यूड इज अ पर्सन्स इनर थॉट्स एंड योर इनर फीलिंग्स. आप अंदर से कैसे हो, मतलब आई कैन बी सैड फ्रॉम इनसाइड एंड येट आई कैन प्रोजेक्ट हैप्पीनेस आउटसाइड. हो सकता है कि मैं आज बड़ी खुश हूँ, आपको दिख रही हूँ, बट क्या पता मैं अंदर से किसी चीज़ को लेकर, किसी इवेंट, किसी बिलीफ सिस्टम को लेकर दुखी हूँ. आपको तो नहीं पता चल रहा. ये मेरा जॉब है पढ़ाना, मैं खुश होकर पढ़ा रही हूँ, बट यू डोंट नो व्हाट माई इनर थॉट्स आर. दैट इज एटीट्यूड. ठीक है. बिहेवियर बेसिकली इज, इट इज़ कॉन्ट्ररी. इट इज़ अ
person's conduct which is not internal, ठीक है, which is not internal but it is reflected by his behavior outside, ठीक है, जो वो अपने कामों से, अपने एक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो बिहेवियर हो जाता है. अंदर की जैसा भी इंसान अंदर है वो बाहर दिखा रहा है एक्शंस में, वो बिहेवियर हो जाएगा. बिहेवियर से आप पता कर सकते हो एक इंसान को कि वो कैसा है. दैट इज़ बेसिकली बिहेवियर, उसको हम बिहेवियर बोलते हैं. द वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग इज एटीट्यूड, बट द वे ऑफ प्रोजेक्टिंग इट आउटसाइड इज बिहेवियर. अंदर से जैसे सोच रहे हो, जैसा सोचते हो, जो सोचने का तुम्हारा तरीका है, वो एटीट्यूड है तुम्हारा. बाहर जो दिखा रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो बिहेवियर हो गया तुम्हारा. समझ आ गई बात? दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ठीक है, तो ये आज का आपका क्लास था, ये आपकी लेक्चर था आज का. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, चैट सेक्शन में मुझे बताना है कि कैसा लगा, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. एंड देन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाना है, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज, जिसको मैंने कन्वर्ट करके आई गेस अर्पिता शर्मा क्लासेस नाम दे दिया है. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, सारे नोट्स वहीं पर ही मिलते हैं. एंड डू चेकआउट शक्तिमान, बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, एक बार चेक करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगता है. ठीक है, ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. एवरीवन, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास. थैंक यू.